तो मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बकरा शरीफ का सबक आज हम पढ़ेंगे, आयत नंबर 234। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन ये बताती चलूँ कि जो गैर हाज़िरियाँ हो रही हैं मौसम के वजूहात की बना पर, कुछ तबीयत के ऊपर कुछ ऐसे असरात हो जाते हैं जिसकी वजह से वीडियो में थोड़ा गैप आ रहा है। इसके लिए ख़ुसूसी तौर पर सामीन से माज़रत की तलबगार हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो हम आज पढ़ रहे हैं आयत नंबर 234 सूरह बकरा। वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम, और तुम में से जो लोग वफात पा जाएं, व याज़रूना अज़वाजन, और बीवियां छोड़ जाएं, यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना अर्बाते अशहुरिन व अशरा, तो वो बीवियां 4 माह 10 दिन तक अपने आप को इंतजार में रखें। फ़इज़ा बलगना अजलहुन्ना, फिर जब इनकी इद्दत पूरी हो जाए, फला जुनाहा अलैकुम फ़ीमा फ़अलना फ़ी अनफुसिहिन्ना बिल मारूफ। फला जुनाहा, तो दस्तूर के मुताबिक अपने बारे में जो वो फैसला करें इसका तुम पर कुछ गुनाह नहीं। वल्लाहु बिमा तामलूना खबीर, और अल्लाह तुम्हारे अमाल से खूब बाखबर है। तो सामीन अजीजा निगरामी, आज की आया मुबारका में हम पीछे कल वाली जो साहब आपने वीडियो देखी है, तो उसमें बच्चों को ख़वातीन के दूध पिलाने के असूल बताए थे कि अगर किसी में अलैदगी हो जाती है और बच्चा पैदा होने वाला है तो ऑटोमेटिकली आपके ज़हन में कुरान से ये बात आ गई कि जब एक औरत हामला है, उम्मीद से है, तो तलाक नहीं होगी। लेकिन अगर फिर भी वो चाहें कि वो वापस ले लें, उससे निकाह अपने को बहाल कर लें, या वो बच्चे को हाली माँ का दूध पिलवा के बच्चे को वापस लेना चाहें, तो उसके असूल हमने साहब का वीडियो में पढ़े थे। आज की इस वीडियो में इस आयत में क्या है, ये है कि जो लोग वफात पा जाएं, लोग फौत हो जाते हैं और उनकी बीवियां जिंदा होती हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका भी तरीकाकार बताया है। तकरीबन आप सब लोग ही वाकिफ होंगे इस चीज से, लेकिन वो वाकिफ होना और कुरान से पढ़कर यकीन की मोहर लग जाना, ये एक दो अलग अलग चीजें हैं। तो इसमें अगर बीवी जिंदा है और शोहर फौत हो गया है तो इद्दत क्या है? 4 माह 10 दिन। ये इद्दत क्यों है कि इस 4 माह 10 दिन में एक तो गम जो है वो गलत हो जाएगा, यानी वो गम जो है वो कम हो जाएगा, और दूसरा अगर वो हामला होगी तो वो भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब वो इंतजार में बैठी रहेंगी, इद्दत पूरी करेंगी, लेकिन इद्दत पूरी करने के बाद अगर वो खवातीन अपने बारे में निकाह का कोई फैसला करें तो अपनी फैमिली वालों को, रिश्तेदारों को, लोगों को कोई इतराज नहीं होना चाहिए। और ये किसने कहा? अल्लाह ताला ने कहा है। इद्दत पूरी हो जाए तो दस्तूर के मुताबिक वो अपने बारे में फैसला करें। फी मा फ़अलना फी अनफुसिहिन्ना बिल मारूफ, यानी अच्छे तरीके से जो उनको साथी अच्छा लगता है उससे वो निकाह करना चाहती हैं, तो दूसरों को इतराज नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा अक्सर फैमिलीज में ऐसा होता है कि नहीं इसने अब दूसरी शादी क्यों करनी है, इतना ही था, एक दफा मजा चख लिया, अब क्यों ये शादी करेगी। इस कदर बच्चियों को जो है हरासा किया जाता है, परेशान किया जाता है। या अगर थोड़ी उम्र ज्यादा भी हो गई है, कोई बंदा जो है 30 साल को या 35 को पहुंच गया, तो फिर भी उसको निकाह करने की इजाजत नहीं देते। बहुत सी, मैं सबकी बात नहीं कर रही, उन लोगों की बात कर रही हूँ, उन खानदानों की बात कर रही हूँ जिनके अंदर ये रवाज है। वो कहते हैं क्यों करे, हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिंदगी गुजारने के लिए उस औरत को फैसला करने का जो है हुक्म दिया है, लेकिन हम अपने रिश्तेदारियों और लोगों की वजह से बहुत से काम जो अल्लाह ने कहे भी हैं हम नहीं कर पाते। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है कि ज्यादा जो है वो फजूल खर्चियां ना करो, तो हम अपनी शादियों पे कितना ज्यादा खर्च करते हैं जिसके लिए कोई कानून भी नहीं है, कोई शरीयत के अंदर रसूल भी नहीं है, कुछ बताया भी नहीं गया, तो फिर भी हम उसके ऊपर बिला झिझक खर्च करते हैं और खुद को मुसलमान भी डिटाई से कहते रहते हैं। वो असूल भी नहीं मानने और मुसलमान भी कहते रहना। इसी तरह जिन खानदानों में ये रिवाज है
कि ख़वातीन को शादी नहीं दूसरी करने देनी, या वो अपनी पसंद का अगर को कहती है कि फलां बंदा जो है मुझे पसंद करता है, मेरा रिश्ता कर दो उधर, तो ये भी ऐब के तौर पर देखा जाता है। ये ऐब नहीं है। औरत और मर्द दोनों दुनिया का हुस्न है, और ये जिसको लाइक करे उनके साथ एक दूसरे के साथ रहने का मुकम्मल हक होना चाहिए। ना कामयाब होगी शादी तो फिर देखा जाएगा। जिंदगी में सारे काम कामयाबी नहीं होते, तो कोशिश करते रहना चाहिए कि हमें मुश्किल पैदा नहीं करनी चाहिए, और इद्दत की मुद्दत पूरी हो जाने के बाद खवातीन को, लड़कियों को शादी की इजाजत जो है खंदा पेशानी से घर वालों को देनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि अल्लाह जो है वो बड़े ही बाखबर हैं और जानने वाले हैं कि रोका नहीं जाए और शादी की इजाजत जो है वो दे दी जाए। उम्मीद करती हूँ कि इसमें जो इद्दत की मुद्दत है वो भी कुरान के मुताबिक क्लियर हो गई, और उसके बाद शादी करने की भी इजाजत जो है कुरान मजीद ने ही अता फरमा दी है। पहले भी बारहा ये अर्ज कर चुकी हूँ, कुरान हाकम है, कुरान हाकम है, और वक्त जो है वक्त अपना खेल खुद खेलता है। वक्त का काबू किसी के हाथ में नहीं है। कोई बंदा सूरज को रोक नहीं सकता, क्योंकि सूरज के साथ वक्त चलता है। सूरज आता है तो सुबह, सूरज जाता है तो शाम। ये आपने तवज्जो रखनी है। वक्त का जो हाकम है वो सिर्फ अल्लाह है, और कानून जिसमें है वो कुरान है। जमीन पे कुरान और आसमान पे रहमान, जो इस कानून, कुरान के कानून के मुताबिक कायनात का निज़ाम चला रहा है। तो उम्मीद करूंगी कि आप लोग इससे फ़ायदा भी उठाएंगे और लुत्फ़ भी लेंगे। जो कुरानी अहकाम होते हैं वो जहाँ हमें फ़वाइद देते हैं वहाँ हमें जो है लुत्फ़ भी देते हैं, क्योंकि इल्म के ज़रिए ही हम समझ पाते हैं ये बात गलत है या ये बात सही है। तो इजाज़त चाहूँगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।